दोबारा फिर से एक साथ हो सकते। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हमेशा पछतावा ही हुआ है मुझे बात के। तुम्हारी इत्तला के लिए एक बात और बताती चलो, मैंने जब भी तुम्हारा भरोसा किया है ना, अगर तुम चाहो तो हम कि मेरी शादी हो चुकी है। तो इंसान को बहका कर खुश होता है। तुम्हारी फितरत भी उस शैतान जैसी है। क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? आखिर आप चाहती क्या है? तुम्हारी जबान बहुत बेलगाम हो गई है। तो आप नहीं डाल सकते। लगाम डालना भी चाहिए। मेरे बारे में ऐसी बात सोची भी आइंदा अगर तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आप जो मुझे प्लीज कह रही है, फिर कोई नेक परवीन नहीं है। मैं आप कौन सी फरिश्ता है? अब बताओ जो बाबा साहब ने तुमसे कहा होगा। मैं आपके हर कारनामे से वाकिफ हूँ। ऐसी कोई तो बात होगी जो खासतौर पे तुम्ही से तो बात हुई थी ना। मैं अनाबिया को अच्छी तरह जानती हूँ। अनाबिया के यहाँ आने की वजह समझ नहीं आई मुझे। यहाँ आने का उसका कोई ना कोई मकसद होगा। बिना मकसद के कोई काम नहीं करती। आपके बस का नहीं। तुम्हारे तो अच्छा होता मैं भी तुम्हारे बाबा साहब के साथ ही मर जाती। तो ये जो करतूत है ना, सब चीजें सारी दौलत मेरी हो जाएगी। अब मर जाए? आप मर जाएंगी ना? अपनी साथ रहे कैसे हो सकता है ना? फैमिली को देखना है। मेरी भी फैमिली है और मुझे अपनी समरीन बेगम को अब जाकर बहुत ही अच्छे से अंदाजा हो चुका होगा कि उनकी बेटी कितनी बड़ी इब्लीस है। यही बात जब वो अनाबिया से कहेगी तो अनाबिया उल्टा अपनी माँ से यही कहेगी कि इसे तो बेहतर है कि आप मर ही जाएं, आपके मरने के बाद तमाम दौलत मेरी हो जाएगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि अवैस मरियम से कहेगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक मरतबा फिर से शादी कर लें। तभी मरियम जब उसे बताएगी कि उसकी शादी अब शावेज के साथ हो चुकी है, तब भी वो उसे कहेगा कि तुम उससे तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो, तो वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारेगी कि आइंदा इस किस्म की कोई भी बकवास मेरे सामने मत करना। वहीं पर ही अनाबिया शावेज से ये कहेगी कि हम लोग शादी के बाद अम्मी के घर में रहेंगे, लेकिन शावेज उसकी इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देगा और यही कहेगा कि मेरी अपनी भी एक फैमिली है और शादी के बाद मैं अपने घर में ही रहना पसंद करूंगा। अनाबिया को ये बात पसंद नहीं आएगी। अनाबिया निहायत ही ज्यादा चालाकी के साथ आखिरकार मरियम के घर पहुंच जाएगी और वहां जाकर झूठे मगरमच्छ के आंसू रोएगी और ड्रामेबाजी करेगी कि मेरे बाप की तो मरने से पहले मरियम के साथ बात हो रही थी। ना जाने मरियम ने ऐसा भी बाबा से क्या कह दिया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से ही चले गए। तभी मरियम से वो यही बात पूछेगी कि तुमने उनसे क्या कहा था। सुल्ताना बेगम मरियम से जब ये बात पूछेंगी कि यहाँ पर अनाबिया के आने की वजह मुझे समझ में नहीं आई, तभी मरियम अपनी सास को बताएगी कि अनाबिया के हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। यहाँ पर भी यकीनन वो किसी न किसी मकसद से ही आई होगी। समरीन बेगम को जब ये बात मालूम होगी कि अनाबिया कितनी ज्यादा इब्लीस है, तो वो उससे यही कहेगी कि तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा तेज चलती है। तभी अनाबिया उससे कहेगी लेकिन आप मेरी इस तेज चलती हुई जुबान को रोक नहीं सकती क्योंकि आपके पास तो इतना कंट्रोल ही नहीं है, और वैसे भी मैं तो आपके तमाम कारनामों से वाकिफ हूँ। अगर आपने मेरे खिलाफ जबान खोलने की कोशिश की तो मैं आपके तमाम राज दुनिया के सामने उगल दूंगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। शुक्रिया।